7.1 question number 2 find the distance between the points 0, 0 and 36, 15। फर्स्ट लाइन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं 0, 0 और दूसरा पेयर है 36, 15। इन दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये है यहाँ x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। वैल्यूज पुट कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में y2 15 माइनस y1 0 और यहाँ होल स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 36 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 36 इंटू 36 1296 प्लस 15 स्क्वायर 225। तो इन दो को प्लस करेंगे यहाँ 225 11 12 5 1 1521। इसके फैक्टर करेंगे 3 5 जा 2 स्मॉलर है तो यहाँ 21 होगा, पहले 0 लगेगी। 3 7 जा, फिर यहाँ 3 1 जा, 3 6 जा, 3 9 जा, फिर 13 13 जा और लास्ट में 13 1 जा। तो फैक्टर में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब पेयर में से सिंगल होके रूट से बाहर आएगा तो 3 इंटू 3 पेयर में है, इसमें से एक 3 रूट से बाहर निकला। मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 में भी एक 13 बाहर आ गया। तो डिस्टेंस आ गई पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच की 39। ठीक है, अब इसकी सेकेंड लाइन में हमें दिया गया है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब बुक में पेज नंबर 156 में यहाँ पर 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला में एक सिचुएशन दी गई है कि लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, एक टाउन बी है जो ईस्ट में 36 किलोमीटर पर है। ठीक है, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। तो यहाँ पर फिगर भी हमें दी गई है। तो जैसे इनको लाई किया गया है दो एक्सिस के, एक हो गई यहाँ पर एक्स एक्सिस और इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो ये है यहाँ पर नॉर्थ और ये है यहाँ ईस्ट। ठीक है, तो टाउन बी है यहाँ पर और टाउन ए है यहाँ। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पर फिगर में हमें दिया गया है ए से ईस्ट की तरफ, तो यहाँ हम ले लेते हैं पॉइंट सी। तो इसके बीच की यहाँ फिगर में अगर हम देखें तो दिया गया है 36 किलोमीटर और नॉर्थ की तरफ को अगर हम देखें तो यहाँ दिया गया है हमें 15 किलोमीटर। ठीक है, तो सेम इसी तरह की फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब इसमें आगे बोला गया है कि हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। लेट अस सी दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज शोन इन 7.1। तो 7.1 में हमें पूरी तरह से फिगर बना के दिखा दी गई है और आगे बोला है कि यू मे यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज की जाती है। तो यहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखो पॉइंट बी और पॉइंट ए के लिए इस तरह से हमने ये एक कंस्ट्रक्शन यहां पर कर ली। तो अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहां पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट लाइन में जो पॉइंट दिए गए थे 36
15 और 0,0 इनके लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पर 36 और 15 सेम पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल हो जाता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हमने बोला यहां ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस है यहां पर ए सी, यहां पर हमने पॉइंट सी ले लिया है जो ईस्ट में हमें यहां गिवन है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे ए सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के लिए यहां है बी सी स्क्वायर। तो दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के लिए है यहां 36 स्क्वायर प्लस बी सी के लिए है 15 स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1296 प्लस 225 जैसा हमने यहां पर किया हुआ है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दो को प्लस करेंगे तो ये सेम 1521 बनेगा। अब ए बी इक्वल हो जाएगा यहां पर 1521 और ये स्क्वायर आ गया यहां अंडर रूट में। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर फैक्टर में हमारे पास बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब सिंगल होके रूट से बाहर निकलेंगे तो 3 इंटू 13 ये हो जाएगा यहां पर 39। ए बी इज इक्वल टू 39 किलोमीटर। तो इस तरह टाउन ए और टाउन बी के लिए डिस्टेंस बन गई 39 किलोमीटर।